इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में स्वागत है। आशा करता हूं लॉकडाउन के दौरान आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना टॉपिक में हम अभी तक तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जिसमें वर्ग, स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल आयत, तीसरा ट्राइंगल त्रिभुज त्रिकोण। ये कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था। इसके अंदर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना था कि कुल कितने ट्राइंगल त्रिभुज होंगे। तो चेक करते हैं। देखो यहां से 1 2, तो यहां से टोटल त्रिभुज 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, तो टोटल 8 प्लस। अब इस आकृति को लेते हैं हम। इस आकृति में 1 2 3 4, 4 का डबल 8। मैंने आप सभी को ट्रिक बताई थी, 1 2 3 4 और 4 का डबल कर देंगे। जो हाईएस्ट नंबर है उसका डबल कर देंगे, तो 4 का डबल 8। तो इसके अंदर कुल हमारे पास 8 त्रिभुज आ गए। फिर इसी को थोड़ा सा जूम करके बड़ा करते हैं। इस बड़े वाले में देखते हैं। इस बड़े वाले में हम देखेंगे कि इसी का बड़ा रूप बन रहा है ऐसे। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे हमारे पास 8। अब देखो 2 यहां से निकल के आ रहे हैं, 1 2, 2 यहां से निकल के आ रहे हैं। वैसे ही 2 यहां से निकल के आएंगे, 2 यहां से निकल के आएंगे और 2 ही यहां से निकल के आएंगे। तो 4 दूनी 8 ये हो गए। प्लस ये तो अपने को अभी तक मन की आंखों से दिखाई, ये खुली आंखों से दिखाई दिए। अब हम चेक करेंगे मन की आंखों से। तो मन की आंखों से देखेंगे तो देखो, एक इस आकृति और इस आकृति के जुड़ने से एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। एक ये वाला ट्राइंगल बन गया। एक इसके जस्ट अपोजिट 2 इस और इस आकृति के जुड़ने से 3 4, इसके और इसके जुड़ने से 5 6, इसके और इसके जुड़ने से 7 और एक ही हो गया 8। दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 यहां से निकल के आ गए। तो कुल देखेंगे 8 16 24 32 और 8 40। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 40 हो जाएंगे। 40 अपना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हम अभी तक 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वर्ग, आयत और त्रिभुज। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्त, सर्कल, काउंटिंग ऑफ सर्कल। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट टाइप है अपने सर्कल, वर्त को गिनना। देखो वर्त की कोई ट्रिक नहीं है। इसमें जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, जिन जिन सर्कल को हम देख पा रहे हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम, बीच में से स्टार्ट करेंगे। इसका तरीका एक बता देता हूं मैं आपको। जिस त्रिभुज को काउंट करो उस पे थोड़ा सा डैश या फिर कुछ क्रॉस या फिर कुछ निशानी लगा दिया करो, ताकि दोबारा हम उसको काउंट ना करें। सबसे पहले इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक इन सबको जो जोड़ रहा है
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और फिर ये एक बड़े वाला 23। इसमें टोटल नंबर ऑफ सर्कल 23 हो जाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोबारा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 होगा इसमें। दोबारा चेक कर लेते हैं कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल इसमें 12 हो जाएंगे। फिर इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम बीच वाले में चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 ये हो गए और एक ये खुद हो गया 6 यहां से निकल के आए हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल इसमें हो जाएंगे अपने पास 26। तो इसका हमारा आंसर आएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ही हो गया हमारे पास 10। इसका आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस आकृति के अंदर 15 और एक ये रह गया हमारे पास 16। दोबारा देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस आकृति के अंदर टोटल सर्कल हो जाएंगे हमारे पास 16। फिर इसकी बात करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस आकृति में टोटल ये सर्कल टोटल वर्थ हो जाएंगे हमारे पास 12। इसका कोई रूल नहीं है, जो खुली आंखों से दिखाई दे रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। उसी पे हम टिक करेंगे। जल्दी से नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड इनके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ही आए हैं अभी तक। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर्ग आयत और त्रिभुज, और कभी कभी आयत ये वर्त में से भी पूछ लेता है, लेकिन इनके क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन फिर भी हम इन पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन वो दे रहे हैं, इस आकृति में कुल घन कितने हैं, टोटल क्यूब। देखो इसका करने का तरीका है, अभी जो हमको घन दिखाई दे रहा है उसकी जो छत है, रूफ है, उसके नीचे देखेंगे एक ये खुद हो गया 1 2 3 4। यहां पर कुल छतें कितनी हैं 4। फिर इसके नीचे देखेंगे, इसको मिला के 1 2 3, यहां पर 3, 1 2 3, यहां पर भी हमारे पास 3। फिर ये है, इसके नीचे देखेंगे एक ये हो गया, एक नीचे वाला 2, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे भी 2। ये एक ऐसा घन है जिसके नीचे
कोई भी घन नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे हम 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। नंबर देने के बाद इन सब का हम योग कर देंगे। तो 4 प्लस 3 और 3 6 प्लस 2 2 4 और 2 6 प्लस 1 2 3 4, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 10 टोटल हो गया हमारे पास 20। तो हमारा आंसर आ गया कुल घन, टोटल नंबर ऑफ क्यूब 20। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। अगर वो पूछ ले घनाभ, देखो ये एक 3D चित्र था, 3D फिगर दे रखा है हमें, और ये है एक 2D। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, हम ये ध्यान रखेंगे कि जितनी इसमें रो आ रही है उतने ही उनके पीछे कॉलम है। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहां पे हमारे पास रो और कॉलम की संख्या बराबर है। 5 ऐसे दिखाई है दे रहे हैं अपने को, लेकिन 5 जो इसके पीछे है वो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो 5 इंटू 5 25, फिर 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं रो, तो 4 इनके पीछे कॉलम, तो 4 इंटू 4। वैसे ही 1 2 3 इंटू 3, 1 2, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। तो यहाँ पे हो गया 0 1, यहाँ पे हो गया 0 4, यहाँ पे हो गया 0 9, यहाँ पे हो गया 16। अब इन सब का हम योग कर देंगे, तो 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55, 55। तो हमारा आंसर हो जाएगा 55। इसके अंदर टोटल क्यूबॉइड 55 बनेंगे, नोट कर लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट लास्ट टाइप देखते हैं हम, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं गिनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाएं या सरल रेखाएं बोल सकते हैं हम। इनमें चेक करना है कि टोटल सीधी रेखाएं कितनी हैं। देखो इसका एक छोटा सा रूल बता देता हूं आपको, लेकिन सीधी रेखाएं काउंट करने का जो क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अधिकतर ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है। कैसे, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि ऑप्शन पे कैसे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी सीधी रेखा गिनने से पहले हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ये काउंट करनी है हमें। हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है और वर्टिकल ऐसे, ये पड़ी ये खड़ी। अब देखो इस आकृति के अंदर हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेखाएं 1 और 1 ही होगी 2, तो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होगी हमारे पास 2। अब बात करते हैं क्षैतिज वर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस कितनी हो जाएगी 13। इस आकृति में टोटल स्ट्रेट लाइन 13 हो जाएगी। वैसे ही इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखेंगे। हॉरिजॉन्टल देखो 1 2 3। अब वर्टिकल चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी हमारा आंसर आ गया 13। इस आकृति में भी टोटल स्ट्रेट लाइन 13 हो जाएगी। लेकिन कल को वो ऑप्शन में हमें ना ही 13 दे, इसमें भी 13 इसमें भी 13, मतलब 13 ना दे, फिर हम क्या करेंगे? तो उसका अलग तरीका लगेगा। दोबारा इसको देखते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेक करना है। हॉरिजॉन्टल रेखाएं देखो 1 2 3 और वर्टिकल चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो टोटल वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाएं 10 और हॉरिजॉन्टल 3, तो नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेट लाइन इन दिस फिगर 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन कल को हमें वो ऑप्शन में ये ना दे तब हम क्या करेंगे, क्योंकि रेलवे के एग्जाम पीछे हुए थे, उनमें ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनमें हमें ऑप्शन नहीं मिले थे। जैसे एक इजी सा क्वेश्चन बताता हूं। इस आकृति में वो हमसे पूछेगा कि इस आकृति में स्ट्रेट लाइन कितनी है। त्रिभुज पूछे 8 हो जाएगा, इजी सा तरीका बता दिया आपको। लेकिन स्ट्रेट लाइन पूछे तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल तो होगी 1 2, वर्टिकल होगी 1 2 3 4, तो टोटल 6। लेकिन कल को हमें वो ऑप्शन में 6 दे ही ना, ऑप्शन में हमें 6 मिले ही ना, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग फॉर्मूला या अलग तरीका लगेगा। जल्दी से पहले इसे नोट करो, फिर बताते हैं आगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस आकृति में कुल स्ट्रेट लाइंस, सीधी रेखाएं या सरल रेखाएं कितनी हैं? ऑप्शन दे देगा 8 9 10 11। ये हमें ऑप्शन दे दिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ही है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमें ऑप्शन में 6 मिला ही नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चन रेलवे में अभी डी ग्रुप ALP ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें चेक करते हैं। देखो इसका एक तरीका बता रहा हूं। ये फिगर बना दिया मैंने, और इस फिगर में मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी है। आप बोलोगे सर 2 1 2, लेकिन कल को वो हमें ऑप्शन में ना दे, ऑप्शन में ना दे और ऑप्शन दे दे 4 5 6 7, तो देखो इसको आप नेम लिख के ABCD फिर काउंट किया करो। देखो यहां से लेके यहां तक A और C एक स्ट्रेट लाइन होगी, फिर एक B और C, एक C और D, और एक B और D। इसमें कुल स्ट्रेट लाइन कितनी होगी हमारे पास? 4, तो अपना आंसर आ जाएगा 4। वैसे ही इसमें हम चेक करेंगे, अगर वो हमें ऑप्शन 6 दे रहा है फिर तो हमारा आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन ना दे, क्योंकि पीछे रेलवे के अंदर जो एग्जाम हुए थे, चाहे वो RPF ले लो, SI ले लो, कांस्टेबल ले लो, या फिर ALP ले लो, लोको पायलट, या फिर डी ग्रुप ले लो, उन सब के अंदर उसने ये वाला तरीका लगाया था। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन उसने सोल्व किए हैं और हमें आंसर दिए हैं। तो देखते हैं इसमें कुल स्ट्रेट लाइन, इस आकृति में कुल स्ट्रेट लाइन कितनी होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 तो हमें दिखाई दे रही है। फिर देखो यहां से लेके यहां तक 7, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 9 और यहां से यहां तक 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दिस फिगर 10 हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये आकृति दे दी हमें, और इस आकृति में हमसे पूछे कि स्ट्रेट लाइन की संख्या बताओ कुल कितनी है। 1 2 3 4 5 6। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है, लेकिन कल को हमें वो ऑप्शन में 6 दे ही ना, ऑप्शन में 6 दे ही ना, फिर हम क्या करेंगे। देखो A B
सी डी ई एफ जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है उस बिंदु को हम नाम डिनोट कर देंगे। अब देखो 6 तो हमें दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 तो होगी ये। अब देखो यहां से लेके यहां तक एक रेखा होगी, फिर यहां से लेके यहां तक एक, फिर यहां से लेके यहां तक एक, फिर यहां से लेकर ये वाली एक, फिर यहां से लेकर एक ये वाली प्लस एक, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 6 कर देंगे तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11। अगर ऑप्शन में 6 देता है तो हम 6 पे टिक करेंगे, लेकिन 6 ना मिले तो उसको ऑप्शन 11 देना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस आकृति में हमसे पूछ ले कि इस आकृति में कुल सीधी रेखाएं कितनी हैं। देखो दो आंसर निकलेंगे, दोनों मैं आपको बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12। इस आकृति में कुल सीधी रेखाएं हमारे पास होगी 12, लेकिन 12 ऑप्शन में हमें ना मिले, हमें ऑप्शन में 12 ना मिले तो हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो होगी ये। उसके बाद यहां से लेके यहां तक 1, यहां से लेके यहां तक 2, फिर यहां से लेके यहां तक 3, फिर एक ये पूरी होगी 4। उसके बाद उल्टा स्टार्ट करेंगे, यहां से लेके यहां तक 5। दोबारा देखो यहां से लेके यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, फिर यहां से यहां तक 5 6 7। तो इस एक लाइन पे देखो कितनी स्ट्रेट लाइन निकल के आई है 7। ऐसी कितनी स्ट्रेट लाइन है 1 2 3 4 ही है, ध्यान से देखना 4 ही है, 8 नहीं है इसके अंदर, 4 दिखाई देगी क्योंकि वो वापस ये वाली लाइन है, घूम के आओगे तो यहां से वापस हो जाएगी। तो 1 2 3 4, एक लाइन से 7 निकल के आ रही है तो 4 लाइनों से कुल कितनी स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी 28। तो ये जोड़ कर देंगे तो अपने आंसर हो जाएगा 36। तो इस आकृति के अंदर कुल सीधी रेखाएं कितनी हो जाएगी 36। ऑप्शन में ये मिले तो 36, ये मिले तो 12, दोनों मिल जाए तो 12 आंसर सही होगा। अगर दोनों मिले तो 12 होगा, अगर 12 ना दे तो उसको 36 देना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक टॉपिक पूरा किया है, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, जिसके अंदर मैंने आप सभी को 6 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। कौन कौन से? वर्ग, आयत, त्रिभुज, सर्कल, वर्त, घनघनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। 6 टाइप के मैंने आप सभी को क्वेश्चन करवाए हैं। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा करवाए गए प्रश्न आप सभी को समझ में आए हैं। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।